नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल माला 108 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस साल प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में शाही स्नान किया जाएगा। अगर आप कुंभ में स्नान के लिए नहीं जा सकते तो नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें और स्नान के बाद तिल से बनी चीजों अथवा गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि मार्कंडेय। उनका जन्म हुआ था एक अत्यंत कठिन समय में। उनके पिता ऋषि मृकुंडु ने भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक संतान मिले। भगवान ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन यह बताया उनके बेटे का जीवन केवल 16 वर्षों का ही होगा। यह सुनकर ऋषि मृकुंडु बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। ऋषि मार्कंडेय ने इस कड़ी किस्मत को बदलने के लिए अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू किया। वे दिन रात भगवान की भक्ति में लीन हो गए और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हर पल अपने मन को नियंत्रित करने लगे। फिर एक दिन मौनी अमावस्या का दिन आया। यह दिन विशेष रूप से तप और आत्म शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऋषि मार्कंडेय ने इस दिन मौन व्रत रखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया और पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाया और भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा जीवन लंबा होगा और तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरह मौनी अमावस्या के दिन किए गए तप और भगवान की भक्ति के कारण ऋषि मार्कंडेय को न केवल लंबी उम्र मिली, बल्कि वे एक महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या का यह दिन हमें सिखाता है कि तपस्या, ध्यान और भक्ति से न केवल सुख शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन किए गए अच्छे कार्य और उपाय हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।